हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी चैप्टर 7 जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। तो आज मैं इस चैप्टर का पूरा व्याख्या करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो चैप्टर को समझने से पहले हमको जानना चाहिए कि यह पाठ जो है अपूर्व अनुभव, यह पाठ क्या है। यह पाठ क्या है? कविता है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है। यह पाठ क्या है? याद रखिए, यह पाठ क्या है? संस्मरण है। ठीक ना, ये सब लिखना नहीं, ध्यान समझना। यह पाठ क्या है? संस्मरण है। ये पाठ कहाँ का संस्मरण है? जापानी। ठीक ना, जापान का है। कहाँ का है? जापानी। ठीक ना, ये जापानी संस्मरण है। ये भारतीय भी होता है, ये कहाँ का है? जापानी है। ठीक ना, हेडी लगा दिया, समझा? जापानी संस्मरण है। उसका और पूछता है, इस पाठ के लेखक कौन है? पूछेगा कि अपूर्व अनुभव इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक है तेत्सुको। ये नाम भी जापान जैसा ही है। ठीक ना, तेत्सुको कुरियानगी। ठीक ना, कुरियानागी। पूछ सकता है, देखो, अपूर्व अनुभव पाठ क्या है? कविता, कहानी, निबंध, स्मरण क्या है? संस्मरण। ठीक ना, संस्मरण है। कहाँ का संस्मरण है? जापान का, जापानी। इस पाठ के लेखक कौन है? तेत्सुको कुरियानागी। ठीक ना, तेत्सुको कुरियानागी इस पाठ के लेखक हैं। अब समझते हैं कि इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। और यह पाठ जो क्या है? अपूर्व मतलब होता है पहले की घटना। तो समझे यहाँ पे क्या है? सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस कहानी में जो है, ठीक ना, इस पाठ में कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है तोतो चान। क्या नाम है? तोतो चान। सभागार में शिविर लगा था। ठीक ना, उसके 2 दिन के बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस यानी हिम्मत आया। क्या आया? एक हिम्मत आया। ठीक ना, किसके लिए? तोतो चान के लिए। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। ठीक ना, इसके लिए खुशी का दिन इसलिए था क्योंकि उसको किससे मिलना था? यासुकी चान से। किससे मिलना था? यासुकी चान से मिलना था, इसलिए उसके लिए खुशी का दिन था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। ठीक ना, यासुकी चान के माता पिता भी नहीं जान रहे थे कि वो तोतो चान से मिलेगा। तोतो चान के माता पिता भी ये बात नहीं जान रहे थे कि किससे मिलेगा? यासुकी चान से मिलेगा। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। ठीक ना, तोतो चान का कोई पेड़ था, उसको निमंत्रण दिया, न्योता दिया कि आके इस पेड़ पे चढ़ो, इस पेड़ पे आके क्या करो? चढ़ो। ठीक है, इसका न्योता दिया। जैसे हम लोग भोज का न्योता देते हैं ना, आप भंडारा पर चलेगा फ्री, ऐसे न्योता किसका दिया? पेड़ पर चढ़ने का। तोमयो में हर एक बच्चा बाग में एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। ठीक ना, तोमयो यानी मान लो बगीचा में क्या करता था बच्चा? जो बच्चा जिस पेड़ पे चढ़ता था वो पेड़ अपना ही मानता था। वो उस पेड़ को क्या मानता था? अपना मानता था। यह पेड़ मेरा है क्योंकि इस पे हम चढ़ लिए। वो खुद का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। एक जगह कुहोन बुत्सु, वही सड़क जाने वाले के पास जब तोतो चान का क्या था? पेड़ था, मैदान के बाहर था। ठीक ना, बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे। इतना बड़ा पेड़ था कि चढ़ नहीं पाते थे। जब चढ़ने का पूरा प्रयास करते थे, बार बार पैर हमारा क्या होता था? फिसल जाता था। ठीक ना, फिसल जाता था। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्वा शाखा की तक पहुंचा जा सकता था। शाखा समझता है पेड़ का? बड़ा था, डाली जो बस निकला रहता है, जमीन से 6 फीट ऊपर था, जिसपे चढ़ा जा सकता था। ठीक ना, बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह से थी यह। ठीक ना, जैसा झूला सा आरामदेह जगह रहता है, झूला पे हम लोग क्या करते हैं? आराम से पूरा झूलते हैं। कुछ इसी प्रकार का क्या था? ये जगह था। ठीक ना, कुछ इसी प्रकार ये क्या था? जगह था। कौन? इसका पेड़। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल जाने के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। ठीक ना, तोतो चान क्या होता था? दोपहर में जब खाना खा ले, लंच के टाइम, लंच के बाद वो पेड़ पे जाकर चढ़ता था। स्कूल में जब छुट्टी हो जाता था, छुट्टी के बाद ये खेलने कूदने के बदले कहाँ जाकर चढ़ता था? पेड़ पे चढ़ता था। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को यूं नीचे ऊपर चलते लोगों को देखा करता था। ठीक ना,
आराम से पेड़ पे चढ़ गया, नीचे देखते रहता, वो कभी आकाश देखता था, कभी नीचे देखता था, नीचे कोना नहीं चल रहा है, फिर कभी आकाश देखा, कभी कहाँ देखा, नीचे देखा। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते, निजी मतलब अपना, मतलब ये मेरा धन है, ये मेरा क्या है, धन है, ये मेरा खुद का है, ऐसे मानता था। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिएगा क्या मैं अंदर आ जाऊँ पूछना पड़ता था। किसी दूसरा के पेड़ पर चढ़ना हो, जो बच्चा अपना पेड़ मान लिया उस पेड़ चढ़ना हो तो उससे पहले इजाज़त लेना पड़ता था, आज्ञा लेना पड़ता था, क्या मैं आपके पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, क्या मैं आपके पेड़ पर चढ़ सकता था। यदि बोलता था हाँ चढ़ सकते हो तब चढ़ता था। यासुकी चांद को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता। पोलियो मतलब पोलियो एक बीमारी है, पोलियो क्या एक बीमारी है, ठीक ना, पोलियो क्या है बीमारी। तो यासुकी चांद को पोलियो की बीमारी होने के कारण वो किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ता था। अतः तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, आओ मेरे पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, मेरे पेड़ पे क्या करो, चढ़ के दिखाओ, मेरे ये उसको निमंत्रण दिया था। अतः तोतो चांद ने पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। वो अपने माता पिता के किसी बड़े आदमी को नहीं बोले, यदि वो सुनते तो उसको डांटते, जब तुम जानता उसको पोलियो का बीमारी है फिर तुम उसको क्यों बुलाया पेड़ पे चढ़ने के लिए, ठीक है ना। यासुकी चांद को भी डांटा जाता, तुमको जब पता है तुमको पोलियो है तुम क्यों आया चढ़ने के लिए, ठीक, इसलिए बड़ा को नहीं बोला गया। घर से निकलते समय तोतो चांद ने माँ से कहा कि वह यासुकी चांद के घर डेनेन चोफू जा रहा है, ठीक ना, कि पाकिस्तान का ये घटना है, इसे पाकिस्तानी जैसा ही नाम है। घर से जब निकलने लगा ये तोतो चांद तो क्या बोला, मैं यासुकी चांद के यहाँ जा रहा हूँ, क्या करने, तो डेनेन चोफू जा रहा हूँ, ठीक ना। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका, और सर वो माँ की आंखों में झांक के पास बोलता था, ठीक ना, इस बार वो झूठ बोल रही थी, ये लड़की है। तोतो चांद कौन है, लड़की है, क्योंकि आप बोल रही थी ऐसा लग रहा है, सर क्या लगता, वो झूठ बोल रहा था, इसलिए माँ के आंखों में झांक के नहीं देखा। वह अपनी नजरें जूता के फीतों पर ही गड़ाए रही, ठीक ना, जूता का फीता जो बांधती है ऐसे वह जूता फीता बांधी और माँ को बोलियो रही है। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया, रॉकी हो सकता है इसका भाई वगैरह कोई होगा या कुत्ता होगा जो स्टेशन तक आया, ठीक है। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद से नहीं रहा गया। तोतो चांद झूठ तो बोल दी, लेकिन जब तक स्टेशन में पहुंची तो जाने से पहले उसको ऐसा एहसास हो गया कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए मम्मी से, ठीक ना, सच बताए बिना वो नहीं रहा। तो बोल दिया मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बतलाया, वो बता दिया कि यासुकी चांद जो है ना उसको अपने पेड़ पे चढ़ने के लिए हम क्या किए हैं, निमंत्रण किए हैं। जब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था, ठीक ना, रेल पास कोई चीज होगा जो उसके गले के आसपास हवा में क्या कर रहा था, उड़ रहा था। यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला, मैदान में क्यारी होता है ना उसी के पास उसको कौन मिला, यासुकी चांद। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुना पड़ा था, स्कूल पर सुना पड़ा था, क्योंकि क्या हो चुका था स्कूल में, गर्मी का छुट्टी हो चुका था। यासुकी चांद उससे कुल जमा किए ही यासुकी चांद उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, ठीक ना, पर तोतो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। यासुकी चांद उससे मात्र 1 साल बड़ा था, कितना बड़ा था, 1 साल। तोतो चांद को ऐसा लगता था कि यह हमसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मानता था उसको। जैसे यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा तो वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा, ठीक, कौन पैर घसीटता हुआ, तोतो चांद। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैल गए। तोतो चांद उत्तेजित हो उठा, उत्तेजित मतलब पूरा क्या, खुशी से भर गया, ठीक ना, खुशी से हर्षोल्लास से भर गया जब उसको देखा। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था। तो ये बात कोई नहीं जान रहा था कि ये पेड़ पे चढ़ता, ठीक है ना, किसी को पता नहीं था वो काम करने वाला था। और उल्लास में ठिठकिया कर हंसने लगी, कौन, तोतो चांद हंसने लगी। यासुकी चांद भी हंसने लगा, जब तोतो चांद हंसी तो यासुकी चांद भी क्या करने लगा, हंसने लगा। तोतो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था, ठीक ना। वो उसको अपने पेड़ के पास ले गई और पेड़ के पास ले जाकर क्या कि वो बगल में एक जो है ना क्या था, चौकीदार के घर की तरफ, छप्पर की तरफ क्या की भाग गई। ऐसे भागी जैसे रात में उसका प्लान हो गया था कि कल क्या करेंगे, इसको वहां पे पहुंचा देंगे, हम वहां से क्या करेंगे, भाग जाएंगे। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, ठीक ना, घिसिया करके क्या ले आई, सीढ़ी ले आई, ये रहा सीढ़ी से, ठीक ना, ले आई।
उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विदशा तक पहुंच जाए, ठीक ना। देखो ऐसे क्या किया, ये द्विदशा ऐसा खा तक, ठीक ना। इससे इस पर सीढ़ी क्या कर दिया गया, लगा दिया गया। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। कुर्सी से क्या किया, सीढ़ी किनारे पर चढ़ गए, ठीक ना। तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। लड़की ऊपर वही चढ़ी तो चांद अब कहता है इसको, यासुकी चांद को, तुम भी ऊपर चढ़ने क्या करो, कोशिश करो। यासुकी चांद के हाथ पर इतने कमजोर थे कि वह पतली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इतना ये कमजोर था कि उतना पतला सीढ़ी पर भी बिना कोई सहारा लिए, बिना सपोर्ट लिए नहीं चढ़ पाया। इस पर तो चांद नीचे उतर आई और यासुकी चांद को पीछे से ढकियाने लगी। ढकियाने में ढकेलने लगा, ढकेलता है ना, सीढ़ी पर क्या करने लगा, ढकेलने लगी है नीचे उतर कर। पर तो चांद थी छोटी और नाजुक, इससे अधिक सहायता क्या करती। वो छोटी थी तो इससे उसको ना अधिक हेल्प नहीं मिला, वो ढकेलने में सक्षम नहीं हो पाई। तो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोच बैठी है, ठीक ना। तो चांद को लग गया कि वो इतना भी आसान नहीं जितना हम लोग सोच लिए कि इसको आसानी से क्या करेंगे, ढकेल के पेड़ पर चढ़ा देंगे, काम थोड़ा मुश्किल है। अब क्या करे वह सोचने लगी। यासुकी चांद उसके पेड़ पर कैसे चढ़ेगा, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, ठीक ना। उसका सोच था तो चांद को कि हमको जैसे भी हो यासुकी चांद को क्या करना है, पेड़ पर चढ़ाना है। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था, वो भी चाहता था कि हम पेड़ पे चढ़े। आज तक कभी भी यासुकी चांद बचपन से पेड़ पर कभी भी नहीं चढ़ा था, वो भी खुश था हम पेड़ पर क्या करें, चढ़े। वह भी सामने गई, उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चांद को उसे हंसने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यासुकी चांद बहुत उदास हो गया पड़ा एकदम से, ठीक ना। किसी कोने में जाके उदास से क्या हो गया, जाके खड़ा हो गया या फिर बैठ गया, बहुत ज्यादा उदास था वो। तो ये क्या किया, पूरा एकदम से उदास हो गया, ठीक ना। तो चांद क्या करेगा, अलग अलग प्रकार के मुंह बना कर जो है ना उसको मनाने का कोशिश करने लगी। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगे। आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली, ठीक ना। तिपाही सीढ़ी मतलब होता है जो कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे देखा है, ठीक है। तिपाही सीढ़ी कुछ ऐसा होता है, होता है ना, ऐसे होता है ये सीढ़ी। आप इस पे चढ़ जाओ, इस पे खड़ा हो जाओ, फिर इस पे से उतर जाओ, ठीक ना। तो चौकीदार के यहाँ गई, सब कुछ उलट पुलट कर दी, इसको क्या दिख गया, तिपाही सीढ़ी दिख गया, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। इबला सीढ़ी क्या होता है, ऐसे पकड़ना पड़ता है, इससे ठीक है, ऐसे पकड़ना पड़ता है तब तुम चढ़ पाएगा। तिपाही सीढ़ी ऐसे रहेगा, आराम से रख दो, ऐसे रहता है, ऐसे रख दो, पता है ना, कोई दिक्कत नहीं, इधर गिरेगा ना ही इधर गिरेगा, ऐसे आराम से खड़ा रहेगा, उसको पकड़ने कोई जरूरी नहीं था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी, ठीक ना। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विदशा तक पहुंच जा रही थी। तिपाही उतने पर कहता है, देखो ये है तिपाही, ये उतना ही बड़ा था जितना बड़ा ये द्विदशा ये शाखा है, वहां तक ये पहुंच पा रहा था। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगा नहीं। जैसे बड़ा बहन आवाज निकालता, डरना मत, अब ये डगमग नहीं करेगा, चढ़ो इस पे, ठीक ना, ऐसे आवाज निकाली वो। यासुकी चांद ने घबरा कर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोते चांद की ओर देखा, ठीक ना। तोते चांद जो है क्या की, तो छोटी सी तिपाही सीढ़ी पूरा ऐसे घसीट कर जो लाई, पूरा पसीना पसीना हो गया, ठीक ना। पसीना पसीना होकर के पूरा जो ना तरबतर हो गई। यासुकी चांद उसको पसीना से लेपम लेप देखने लगा। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रख दिया। पहला पैसे क्या पांव को रख दिया। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा, ठीक ना। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में लगा था। पूरा गर्मी तेज था, ठीक ना, लेकिन गर्मी की ओर किसी का ध्यान नहीं था। ध्यान किस पे था, यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ाने पर ध्यान था। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर ली, ठीक ना। इतना कमजोर था, इतना कि ऐसे पैर भी ऐसे सीढ़ी पर नहीं रख पा रहे, ठीक ना। तो चांद उसके पैर को उठा कर अगला सीढ़ी पर रखती थी, इतना कमजोर था। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर रखती थी, ठीक ना।
यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। अंत ऊपर क्या हो गया, वो पहुंच गया। ऊपर पहुंच गया, ठीक है ना। हुर्र, पर उससे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। अचानक से उसको क्या लगने लगा, सारी मेहनत बेकार लगने लगा। किसको, यासुकी चान को। तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दुर्दशा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही, ठीक ना। तो नहीं, ये पहुंचाना है। हाँ, ये क्या हो, देखो अब जो ये क्या 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 सीढ़ी तक तो चढ़ गया, इसके ऊपर क्या हो गया, चढ़ गया, ठीक ना। और तो चान इस सीढ़ी पे से आराम से द्विदशा में पेड़ की शाखा पर जाके बैठ गई। लेकिन जो है यासुकी चान को अब जो है वो पेड़ की शाखा पर बैठ ही नहीं पा रहा था, ठीक ना। उसके बाद चढ़ने में क्या हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था। पूरा कोशिश किया गया लेकिन सब कोशिश नाकाम हो गया, ठीक। यासुकी चान सीढ़ी थामे तो चान की ओर ताकने लगा। तो चान की रुलाई छूटने को हुई, ठीक ना। यासुकी चान किसके तरफ देखने लगा, तो चान की तरफ। तो चान की आंखों में पूरा पानी भरा है, ठीक है। इतना मेहनत से किए, यहाँ तक चढ़ा दिए, सीढ़ी उड़ी भी लाए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाएंगे, ठीक ना। पर वह रोई नहीं। रोने जैसा मन हुआ लेकिन वो रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। वो सोचने लगी यदि हम रो देंगे, यासुकी चान भी क्या करेगा, रोने लगेगा हमको देखकर। यासुकी चान का पोलियो से पिचक और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया, ठीक ना। पूरा हाथ पोलियो से क्या हुआ था, पतला पतला सा हो गया था, उसको अपने हाथ में पकड़ ली। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। तो चान के हाथ से उसका उंगली क्या था, लंबा था, और उम्र ज्यादा होने के कारण बड़ा भी था। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। और तुम सीढ़ी पे लेट जाओ, सीढ़ी पे क्या करो, तुम लेट जाओ, हम तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करते हैं। उस समय द्विदशा पर खड़ी तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। इस सीढ़ी पे लेट गया और तो चान क्या की, ठीक ना, द्विदशा शाखा पर खड़ा हो गई, पेड़ की डाली पर। उसको ऐसे हाथ पर ऐसे क्या करने लगी, खींचने लगी। यदि कोई बड़ा देख लेता तो वो डर जाता कि क्या करे, कहीं लड़की खींचते खींचते कहीं से पीछे गिर गई, हो सकता है ना, क्योंकि वो तो ऐसे पेड़ का डाली इस पर खड़ा था। कहीं मानो खींचते खींचते पीछे गिर जाता, लड़का भी था, हाथ छोड़ जाता, यो गिर जाता, थोड़ा रिस्क था इसमें। उस समय उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। एक तरह से ये जोखिम ही था, पर यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए सारी खतरा उठा रही थी, ठीक ना। यासुकी चान को उस पर भरोसा था कि ये हमको गिरने नहीं देगी, और तो चान भी उसके लिए बहुत मेहनत से भारी भरकम का खतरा उठा रहा था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। क्योंकि देखो गर्मी के मौसम में होता क्या है, कभी बादल लगता है, कभी क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। कभी कभी बादल लगता था तो हल्का छाया मिलता था, जिससे उसको थोड़ा आराम मिलता था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दुर्दशा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अंत दोनों क्या हो गया, पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे क्या हो गया, चढ़ गया। ये है तो चान, ये है कौन, यासुकी चान, ठीक है ना। तो उसका पेड़ में बैंडेज वगैरह लगल है, आगे समझते हैं। तो चढ़ के बोला कि मेरे पेड़ पे तुम्हारा क्या है, स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया, ठीक ना। मन में पास डर सा भरा था लेकिन वह मुस्कुराया, हंसा पूरे। तब उसने पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक ना। पेड़ पे जब चढ़ गया डाली पे तब बोलता क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। आज तक वो पेड़ पे ऊपर चढ़ के कभी भी दुनिया को आसपास से ऐसे नहीं देखा था, ठीक ना। क्यों देखो हम जब नीचे रहते हैं सामने का एक घर दिखाई देता है ना, जब ऊपर जाते हैं देखो सामने का 10 घर दिखाई देता है कि नहीं। इस प्रकार वो दुनिया को देखा था। तो ऐसा तो पेड़ पर चढ़ना यासुकी चान के लिए बहुत ही खुशी का बात था। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। दोनों पेड़ पर बैठे पूरा गप मार रहे हैं आराम से। बड़ी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है टेलीविजन। टेलीविजन मतलब टीवी, ठीक ना। ये सब गप चला दोनों आपस में कि बड़ी बहन अमेरिका में वहाँ एक चीज होता है, क्या होता है, टेलीविजन होता है। एक डिब्बे टेलीविजन होता है। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था, ठीक ना, वो पूरा खुशी खुशी बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम
घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। कि टेलीविजन टीवी में सब कुछ देख सकते हैं, न्यूज़ देखो, कुश्ती देखो, क्रिकेट देखो, सब कुछ देखते हैं ना। और जब वो जापान आएगी ना, टेलीविजन लेते आएगी, उसमें हम लोग घर बैठे सब कुछ कुश्ती वगैरह क्या करेंगे, देख पाएंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। टीवी कैसा होता है, एक डिब्बे जैसा। पुराना टीवी देखो, एक डिब्बा जैसा होता है ऐसे करके। तो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ है। तो चान था छोटी थी, ठीक ना, ये नहीं समझ पाएगी कि क्या कह रहा है, टेलीविजन क्या है, दूर बैठे चीजों को घर पे बैठ के हम लोग कैसे देख सकते हैं। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। वो सोचती रही कि सुमो पहलवान इतना बड़ा पहलवान, नामी पहलवान, घर के एक छोटा सा डब्बा में कैसे समा जाएगा, ठीक ना। घर का छोटा सा डब्बा, टीवी किसके जैसा है, डब्बा जैसा। सोचने लगा इतना बड़ा हट्टा कट्टा मुस्टंडा पहलवान इतना छोटा डब्बा में कैसे घुस जाएगा, ठीक है ना। कि वो बच्ची थी, उनका आकार तो बड़ा होता है, पहलवान तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, अच्छा लगा कि मजेदार है ये बात, ठीक ना। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था, तो चान ही नहीं, कोई भी टेलीविजन के बारे में, टीवी के बारे में नहीं जानता था। पहले पल यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। तो चान सबसे पहली बार जो है ना, यासुकी चान के मुंह से ही सुनी थी कि टेलीविजन नाम का कोई चीज भी होता है, ठीक है। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुशी थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यह पहली बार चढ़ा था और यही इसका अंतिम मौका हो गया, क्योंकि दूसरी बार जो है यासुकी चान फिर उसके बाद कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा। यही फर्स्ट बार था, यही क्या था, अंतिम बार था, ठीक ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया खत्म। अब तो चान के बारे में कुछ दिया है। तो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। तो चान एक कोई बुक है, कोई पुस्तक है, तो किस भाषा में लिखा गया है, जापानी भाषा में लिखा गया है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, ठीक ना, फारसी में, अलग अलग भाषा में इसका अनुवाद क्या हो चुका है, ट्रांसलेट हो चुका है। लेकिन पहले जापानी भाषा में लिखल था, जापानी से ट्रांसलेट किया गया। जैसे देखो ये भी जापानी भाषा को हिंदी भाषा में क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है, उसमें पढ़ने वाले बच्चे की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जोड़ों वाले पेड़, पाठशाला के गेट, ठीक ना। ऐसे ऐसे अनेक बहुत सारी इसमें कथाएं हैं। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक श्री कोबायाशी, ठीक। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाता है खत्म। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन से करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।